मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि आसन जब किए जाते हैं तो आसन से कई गुना ज्यादा लाभकारी है प्राणायाम। बिल्कुल। और प्राणायाम से कई गुना ज्यादा लाभकारी है ध्यान। लेकिन कोई कहने लगे कि जी जब आप कह रहे हैं कि ध्यान सबसे लाभकारी है तो सबसे पहले मैं बस ध्यान ही कर लेता हूं, बाकी चीज छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। जी। क्योंकि जब तक शरीर आसन करने में समर्थ नहीं होगा, वो प्राणायाम में करने में भी समर्थ नहीं होगा। मेरे और साथ जो बहुत किस्से प्राणायाम ऐसे करने में आते हैं। समर्थ नहीं है वो ध्यान भी नहीं कर सकता फिर। वो कहते हैं कि जी मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है, तनाव है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे बस ध्यान करना है। अब आदमी ध्यान तो कर रहा हूँ कैसे, पर वो सीधा ही नहीं बैठे, ऐसे बैठ करके स्पाइन ऐसे करके वो कह रहे हैं मुझे ध्यान करना है बस। बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी उनको कन्विंस करना कि ध्यान तो बहुत आगे की बात हो गई, चाहे तो अभी कर लें ध्यान, पर आपका पोस्चर, शरीर ही तो ध्यान करेगा। मैंने कहा मन ही तो ध्यान में लगेगा, बिल्कुल, मन श्वास ही ही तो तो ध्यान ध्यान में में लगेगा। लगेगा। बिल्कुल शरीर का सम्मान बिल्कुल करेंगे, आसन करके कर लेते हैं, थोड़ा दिनचर्या सुधार लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ चैंटिंग कर लेते हैं, कुछ स्वाध्याय कर लेते हैं। जी। कि जैसा आपने बताया कि कोई व्यक्ति आपके पास आया बीमार है और वो चाहता है कि उसको डायरेक्ट ध्यान करना है, तो बीमार शरीर से या कमजोर शरीर से, अपरिपक्व शरीर से ध्यान नहीं हो पाएगा। शरीर अगर परिपक्व है, मन अगर परिपक्व है, तो आप देखेंगे कि आसन में भी ध्यान लग जाता है। मैं आसन इस ढंग से कराने लगा हूं लोगों को कि मैं कहता हूं आसन को आसन ना समझे आप, उसको मेडिटेशन समझें, एक रिदम में बहुत चलना है बढ़िया। आपको। और जिससे क्या हो, एक जब तक आप समझ रहे हैं आंखें खुली रखें, और जब आपको लगे कि आप इंस्ट्रक्शन से ही काम चलने वाला है, आप केवल सुने, एक गाइडेड सेशंस को आंखें बंद करके स्टेप टू स्टेप फॉलो करें। तो जो इंटरनल जो बॉडी बिल्कुल अवेयरनेस, ब्रीदिंग अवेयरनेस जाएगी, वो आपको ऐसा लगेगा पूरे योग करने, आसन करने के बाद भी जैसे आपने एक मेडिटेशन का पार्ट कंप्लीट किया। और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल सही बात है ये। इसीलिए फिर एक बार जब किसी को पता चल जाए तो फिर वो किसी भी चीज के साथ ध्यान को जोड़ सकता है। कबीरदास जी जिसको सहज समाधि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि सहज समाधि, तो वो हर समय रहती है फिर वो समाधि।